तो गाइज़ अभी सुबह के एग्जैक्ट 7:10 का टाइम है और देखिए किस तरीके से कितना ज़बरदस्त फॉग जो हो रखा हुआ है मेरे चारों तरफ। आप देखिए। गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल गाइस ते साथ संगत जी, फतेह दी सांझ बख्शो, वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी मेहर रखन ते साथ संगत जी और फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं अपने ब्लॉग सब हिंदी पंजाबी में मिक्स करके ही बना रहा हूँ, तो बीच बीच में पंजाबी भी चलेगी और हिंदी भी चलेगी। तो होप करता हूँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो पिछले ब्लॉग्स में बनाए हैं मैंने, जो भी रिसेंटली जो आनंदपुर साहब और जो किला आनंदगढ़ साहब, परिवार विछोड़ा साहब, इन गुरुद्वारों के ऊपर जो मैंने 2 ब्लॉग्स अपने डाले हैं, तो काफ़ी लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। कमेंट्स में भी लोगों ने मतलब ब्लॉग्स को काफ़ी पसंद किया हुआ है। तो ये कमेंट्स पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है, वो किससे मोटिवेशन मिलती है। तो इसी को देखते हुए क्योंकि मैंने जो अपना मेरा टारगेट रखा हुआ है मैंने, तो इस सीरीज़ को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वहाँ से जैसे आनंदपुर साहब के बाद परिवार विछोड़ा साहब के बाद जो गुरु महाराज का परिवार जैसे डिवाइड हो गया अलग अलग रास्तों पे, तो उन चीज़ों को कवर करूँगा। बड़े साहिबजादों का और गुरु महाराज की जो जर्नी कोटला निहंग गुरुद्वारा से चमकौर साहब की तरफ होती है, वो आज कवर करूँगा मैं। और साथ के साथ छोटे साहिबजादे माता सुंदर कौर माता गुजर कौर जी, जो उनकी दादी जी थे, उनके साथ में उनकी जो मूवमेंट होती है वो उधर फतेहगढ़ साहब की तरफ जो मूवमेंट होती है, तो जो भी रास्ते का जो भी उसका इतिहास है, तो आज के ब्लॉग में उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहेंगे। और मैं अप्रॉक्सीमेटली अभी जो है काफ़ी फॉग हो रखी है और अभी टाइम तो क्या 7:30 ही हो रखे हुए हैं। तो मैं 11 सवा 11 के करीब के निकलूँगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूरी पे नहीं है ये जो हमारी ये जो चमकौर साहब एरिया है, जो ये सारा इसके सराउंडिंग में ही सारे गुरुद्वारा साहब पड़ते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे और मैं फिर कंटिन्यू करूँगा इसको ब्लॉग को। तो आप लोग एंजॉय करें इस ब्लॉग को और कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे बताएं जो भी आप। तो गाइस ये देखिए, अभी मैं रोपड़ के कुराली के पास में हूँ। रोपड़ यहाँ से भी 18 किलोमीटर है और आनंदपुर साहब वाला ही सेम वो रास्ता है 58 किलोमीटर, जहाँ से आनंदपुर दिख रहा है। तो ये देखिए गाइस क्या लुक अपनी बन गई है। एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा जो इस समय देखिए, अभी भी पूरी चारों तरफ देखिए कितनी फॉग हो रखी हुई है और पूरी चिल्ड जो है, कहता हूँ कि हवा चल रही है और पूरे पैरों में भी हवा लग रही है पूरी। और ये ऊपर में चलो जैकेट वगैरह मैंने डाली हुई है, पूरा फेस हमने कवर किया हुआ है। ये देखिए ग्लव्स वगैरह सारे डाले हुए हैं। तो ठंड काफ़ी तेज़ हो रखी है और अभी मैं जस्ट निकला ही हूँ, हार्डली मेरे ख्याल से 15-20 मिनट हुए निकले को। तो ये देखिए कुछ आसपास का। और यहाँ से जो मोहाली से जो खरड़ से जो है अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर के करीब है, 1 सवा घंटे का रास्ता है। तो अभी मैं निकला हूँ, 15-20 मिनट अभी हुए हैं और अब आगे का सफ़र देखिए आप। तो वाहिगुरु जी, मैं लगभग 11 बजे चलिया से उतों और 12:30 का टाइम है एग्जैक्ट। मैं इस वे जैसा मेरे सामने तुम देखो, जो गुरुद्वारा साहब का पहला जोड़ा मैं इतने स्टॉपेज लिया है, बाबा कुमा मास्की जी का गुरुद्वारा साहब है जोड़ा इतने। तो इतने तुहानू दर्शन करवाऊँगा मैं। यदि नाल हिस्ट्री में तुहानू भी नाल दसी जाऊँगा कि इतने जोड़े छोटे साहिबजादे माता गुजर कौर जी के नाल इतने कुमा मास्की जोड़े सी एक अपने मुस्लिम जोड़े से अपने मछुआरे से जोड़े थे सरसा नदी के किनारे जोड़े इतने रहिंदे हुंदे सी। एक कंढे ही लगता सी जोड़ा एरिया है गुरुद्वारा साहब जोड़ा है। तो इतने थोड़ी जी तुहानू ये हिस्ट्री भी जी हैगी इतने सेम वही चीज़ लिखी हुई है, इन्हें तुसीं पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी मैं अटैच कर दूँगा ये डिटेल जी हैगी तुहानू होर थोड़ा क्लीयर हो जाएगा। इतने इतिहास ये हैगा, इस स्थान पर दादी माँ गुजर कौर जी और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी ने सरसा नदी के किनारे गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा साहिब तो अपने परिवार नाले विछड़ के 7 पोह 21 दिसंबर 1704 ईस्वी नूं एक रात बेड़ी ते मलाह बाबा कुमा मास्की जी की झोपड़ी च बतीत कीते सी। नेड़े किसी पिंड च वसदी माई लक्ष्मी जी नां दी विधवा ब्राह्मणी ने दादी माँ ते निक्कियां जिंदा नूं प्रसादा छकाया सी, सेवा कीती। गंगू पापी इत्थे ही आके मिलिया सी ते ओह इत्थों इन्हां 3 रब्बी रूहां नूं अपने नाल लै गया सी। ते बाकी डिटेल तुसीं इन्हूं स्टडी कर सकते हो। बाकी
ਇਹਦੀ ਕਲਿੱਕ ਇੱਕ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬੱਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਵੇਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਛੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸਕੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਤਰੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਸਰਦਾ ਪਰ ਸੋਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਇੱਧਰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੋਰਿੰਡੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। आओ चलिए गाइस,
ये गाइस देखो जरा है नाल मेरे इधर गुरुद्वारा साहब को मैं अपने स्कूटर से अगे दी डेस्टिनेशन वास्ते रवानगी कर ली आ देखो जरा एरिया काफ़ी जो पिंडा तो होंदा होया ये रस्ता जरा जा तुम देखो आ देखो चारों पासे मेरे खेत ही खेत में चारों पासे देखो कितनी ग्रीनरी हैगी एक्चुअली ये तो हुण हैगे ने और जब मैं सवेरे आ रहा सी आ देखो हुण तो धुप्प निकल चुकी है। जब मैं थोड़ी देर पहला आया सी तो बिल्कुल ही जमा ही सारे पासे धुंध सी इस करके मैं फिर कैमरा नहीं ऑन कर पाया क्योंकि जमा ही कुछ नहीं दिख रहा सी। ये बस नीयरेस्ट हार्डली मैं 100 मीटर तक भी विजिबिलिटी नहीं सी हुण थोड़ी थोड़ी विजिबिलिटी हुई है। देखो इस तरीके का नज़ारा है बाहर का तुहानू होर भी एक चीज़ मैं अगे जाकर दिखाऊंगा थोड़ा लागे इत्थे जड़ा झील जी बनी हुई है ना झील का भी तुहानू नज़ारा दिखा रहेगा। देखो गाइस कुछ नहर देखो जी किन्नी ये अंदर भी देखो किमें जी भाप निकल रही हैगी है काफ़ी उच्ची जगह तो इधर जी नहर बनी हुई है और वो उस पासों की आया मैं हूँ उधर गुरुद्वारा साहब है ने उस बड़े फिर धुंध करके दिख नहीं रहा हैगा तो काफ़ी उच्ची जी जगह हैगी आ तो मैं वेख्या मैंने अच्छी लगी मैं चलो थोड़ा जहा कवर करता उरे नू आके कुछ इन्होंने इत्थे डैम जो बिल्कुल मिनी बनाया हुआ है कुछ इन्हों का कोई प्रोजेक्ट हैगा इत्थे पावर का कुछ ना कुछ बना रहे होने इत्थे थर्मल जो हाइडल प्रोजेक्ट हैगा क्योंकि जोड़ा वही है प्रेशर के नाल जोड़ा टरबाइन जी चलती हैगी आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर पावर प्रोड्यूस होता है कि ये प्लांट दे जोड़ा जिन्ना भी देखो पानी तुसी इस तरीके नाल इत्थों पानी आ रहा है और इस प्लांट तो होंदा है फिर अगे वो अगे नूं पानी निकल रहा है तो कुछ सिस्टम जोड़ा हाइडल प्रोजेक्ट का है जिथे तक मैंने लगता है कि आही है क्योंकि ट्रांसफार्मर वगैरह भी लगे ने तो आई थिंक बिजली ही प्रोड्यूस हो रही है इस जगह पर। तो इधर भी कुछ मैं तुहानूं दिखा रहा है इधर भी कुछ देखते हैं क्योंकि देखो पानी की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है इस जगह पे भी प्रेशर पानी का जोड़ा है ना देखो कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है इस जगह पे भी और ये सारा पानी का ही प्रेशर है। ओह माय गॉड देखो गाइस कितना प्रेशर है पानी का इस जगह पे माय गॉड पानी के विचों जी कलर जोड़ा देखो कि वाइट कलर एनी झग बन रही है अगे जाके मतलब पानी के नाल फाइट कर रहा है देखो कि एक दूजे ने पुश कर करके और जिमें आप दुध उबालते हैं ना उबल रहा जिमें दुध उबे का लगे पानी उबल रहा है अगे देखो अगे कितना जबरदस्त लग रहा है और इतने देखो किमें इहदा जोड़ा स्ट्रीम निकल रही हैगी है। कुछ सीन है देखो इधर एक पासे देखो पानी बिल्कुल शांत हैगा और ये बाद ही प्रेशर कितना बढ़ गया पानी का। बाकी इस पासे तो जंगल ही जंगल हैगा हाँ बड़ा एरिया जो है कमाल की जगह है। वाह तो आओ चलिए गाइज ये वही नहर है जो अभी हाइडल प्रोजेक्ट्स का मैंने आपको दिखाया पीछे तो वहाँ पे एक्चुअली वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो सिक्योरिटी वालों से मेरी बात हुई थी पर उन्होंने अंदर का वीडियोग्राफी के लिए उन्होंने मना कर दिया और वो खुद भी कैमरे पे नहीं आ सकते थे कि ऑन ड्यूटी थे वो और यूनिफॉर्म में अपना उन्होंने पहना हुआ था इस वजह से उनसे वैसे मेरी वर्बली बात उनसे हुई है। तो ये नहर उसके साथ ही देखिए जो आ रहा है और देखिए उसके अंदर में जो स्टीम निकल रही है ये बड़ा मतलब जो ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है। पहले तो धूप नहीं थी तो बहुत ज़्यादा ही धूप निकली तो आपको दिख रहा है और आपको देखिए कैमरे में दिखेगा ये कुछ इस तरह का सीन है। तो इधर का जो ये रास्ता है तो शहर से काफ़ी दूर है ये एक साइड में पड़ जाता है पिंडों से तो ये रास्ता आ रहा है ये वाला
अब सोच रहा हूँ कि यहाँ से एक्चुअली मुझे चमकौर साहब नज़दीक पड़ेगा, पर मैं आपको थोड़ा सा जो इसकी जो हिस्ट्री को भी थोड़ा सा मैं बयान करता हूँ ताकि आप उसको कोरिलेट कर पाओगे। तो यहाँ से जो मैंने अभी आपको दिखाया था जो गुरुद्वारा साहब कुमा मास्की, तो यहाँ से माता गुजरी और जो छोटे साहिबजादे थे और यहाँ से क्या कहता हूँ उनको कुमा मास्की से यहाँ 2 दिन वो रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो कुमा मास्की जो मुस्लिम गाय था वो उनके बारे में थोड़ी स्टोरी आपको पता लगनी चाहिए कि ये पुराने समय में मतलब हिंदुइज़्म से थे, पर इन्होंने जो औरंगज़ेब के उस समय इतना ज़्यादा अत्याचार था कि उन्होंने लोगों को ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कर रहे थे। तो उस समय फिर कुमा मास्की जो थे इनका नाम जो था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था, कुछ इनका हिंदू नेम था और ये कुमा मास्की तो इनका बाद में नाम जो मुस्लिम नेम में आ गया था इनका नाम। तो उस समय इनको ज़बरदस्ती उन्होंने मुसलमान बनाया हुआ था। और ये बाई प्रोफेशन ये जो सरसा नदी के पास में इनका मछुआरे इनकी अपनी बोट वगैरह थी, तो ये मछुआरे थे। तो यहाँ पे जो इनकी थी एज ए हिंदू रिचुअल के को मानते थे और ज़बरदस्ती के मुसलमान बने हुए थे। तो नाम के तो चलो मुस्लिम बन गए थे, पर जो अंदर से जो उनकी अंतरात्मा थी वो हिंदू रिचुअल के साथ ही जुड़ी थी और वो उनका गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ में बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा उनकी श्रद्धा थी उनके प्रति। तो जब यहाँ से माता गुजर कौर और छोटे साहिबजादे जब नदी के उस पार जो परिवार भी छोड़ा सा अब इसके साथ ही नियरेस्ट है जब सरसा नदी के साथ में, तो वहाँ से जब वो नदी को क्रॉस करके जब इधर को आए थे तो उनको कह सकता हूँ कि बचाने में और उनकी हेल्प करने में कुमा मास्की जी का बहुत अहम रोल है। तो वहाँ से उन्होंने क्या कहता हूँ उन्होंने अपने पास अपनी झोपड़ी जो गुरुद्वारा साहब आज बना हुआ है वहाँ पे उनकी झोपड़ी थी कुमा मास्की जी की, तो वहाँ पे उन्होंने रखा अपने पास में और 2 दिन यहाँ पे जो हिस्ट्री कहती है वो 2 दिन उन्होंने यहाँ पे रखा है। और उसके साथ साथ में जो माता लक्ष्मी जी का भी नाम आता है हिस्ट्री के अंदर में, जो कि एक लेडी ब्राह्मण थी। तो उन्होंने भी जो छोटे साहिबजादों को माता गुजर कौर जी को की बहुत सेवा की, उन्होंने जो खाना वगैरह खिलाया उनको, उनकी देखभाल की है। तो उनका भी जो हिस्ट्री के अंदर में है आदर सत्कार से उनका नाम लिया जाता है। और उनके नाम से आगे मैं आपको दिखाऊंगा जो एक गेट भी बनाया हुआ है और वो भी उनके नाम से ही उनको डेडिकेट से। फिर जो उनका एक रसोइया जो आनंदपुर साहब का जो था रहता था, गंगू के नाम से जो नाम था, तो वो जो था वो यहाँ पे उनको मिला था 2 दिन जब यहाँ उनके यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने फिर उनको किसी तरीके से मतलब उनका कुछ अपने अंदर में उसके पाप था और वो कुछ ना कुछ वो अंदर से चाहता था और कि वह किसी तरीके से इनको यहाँ से अलग लेके चलूँ और उनके बाद इनको आगे उनके हवाले कर दूँगा। जो क्या कहता हूँ जो उनके सैनिक थे मुस्लिम के वज़ीर खान के जो सैनिक थे, और उनकी जो आगे मोरिंडा में कोतवाली है। तो एक यस अभी आपको मैं बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ये सामने देखिए पिंड के अंदर में जो गुरुद्वारा साहब आपको दिख रहा होगा, तो ये भी पिलखा साहब गुरुद्वारा के नाम से है और ये भी इसी हिस्ट्री से रिलेटेड है। और ये जो माता लक्ष्मी जी का जो ये पिंड था ये वाला पिंड है और ये गुरुद्वारा साहब भी उनकी याद में जो समर्पित है ये वाला। और ये पिंड का नाम है चकतेरा। तो ये गुरुद्वारा देखिए, गुरुद्वारा पिलखन साहब ऐतिहासिक स्थान हैगा। और ये जो ऐतिहासिक स्थान जो जहाँ से मैं दर्शन करके आया कुमा मास्की का ये है। तो ये भी पिंड का और इस जो है इस गुरुद्वारा साहब का इतिहास यही है कि यहाँ से जो माता लक्ष्मी जी ने यहाँ पे भी उनको अपने साथ में यहाँ पे उनकी सेवा सत्कार बहुत किया था। और ये सामने देखिए उनकी यादगारी में जो गेट बनाया गया है, यादगारी गेट माई लक्ष्मी जी के नाम से जो गेट आपको दिख रहा है। तो इसके साथ साथ मैं अब अपनी हिस्ट्री जो आपको बता रहा था मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ से जो गंगू, जिसको गंगू तेली भी कहते हैं, तो गंगू तेली ने जो कि एक रसोइया होता था गुरु महाराज के किसी समय में पुराने समय में आनंदपुर साहब का, तो उसने आके माता गुजर कौर जी को रिक्वेस्ट की और छोटे साहिबजादों को रिक्वेस्ट की कि आप इसके बाद आप मेरे साथ चलो, आगे का मेरी जिम्मेवारी बनती है, मैं आपका सामान और आपको लेके चलता हूँ। तो उसके बाद जो है वो यहाँ से जो स्टोरी क्रिएट होती है, वो जो गंगू तेली जो था वो बिलोंग करता था मोरिंडा के पास में सहेड़ी एक पिंड का नाम है, जो गांव का नाम है, तो वहाँ को वो बिलोंग करता। वो कहता था चलो आप मेरे गांव चलो। तो ये जो अब रास्ता मैं आपको लेके जा रहा हूँ इधर ही सहेड़ी की तरफ ये रास्ता जाएगा और यही रास्ता सेम चमकौर साहब को भी जाता है। तो एक तो रूट हो गया इधर छोटे साहिबजादों के साथ माता गुजर कौर जी का ये रूट हो गया। और जो दूसरा आपको बता रहा था जो मैंने कल पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि गुरु महाराज जी और बड़े साहिबजादे और 40 सिख जो थे उनके,
उन्होंने वहाँ से चाले पाए लिए थे चमकौर साहिब की तरफ, रोपड़ से होते हुए वो लोग चमकौर साहिब की तरफ चले गए। तो अभी मैं इधर से आप उसको कोरिलेट करूँगा, मैं सारे गुरुद्वारे कवर करूँगा, पर अभी मैं पहले जा रहा हूँ चमकौर साहब। तो चमकौर साहब क्योंकि यहाँ से नियरेस्ट मेरे को पड़ेगा, यहाँ से नज़दीक पड़ेगा, और वहाँ से फिर उसी आगे की रास्ते की तरफ होते हुए मैं फिर जो सहेड़ी का आपको गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराऊंगा, कोतवाली साहब के गुरुद्वारा साहब के भी दर्शन करवाऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहेंगे। तो अब मैं कैमरे को ऑफ़ करता हूँ और आगे फिर आपको मैं चमकौर साहब के पास में फिर से अपने कैमरे को ऑन करूँगा। तो आप ये ज़रा तब तक नज़ारा देखिए आसपास का, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। और वो दूर